स्टूडेंट्स, कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियोस आपको? बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है ना, और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे वीडियोस हैं। चाहे वो एग्ज़ाम किसी भी लेवल का हो, बैंकिंग लेवल का हो, एसएससी लेवल का हो, एचएसएससी लेवल का हो, किसी भी लेवल का हो। ठीक है, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन तो आते ही हैं, और जो मैं करवाने जा रहा हूँ कंप्यूटर बेसिक्स और फंडामेंटल के जो मेरे क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप मेरे सारे वीडियोज़ देखिए, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा इन वीडियोज़ का। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही कहूँगा, मेरी वीडियोस को शेयर लाइक कीजिए और सब्सक्रिप्शंस करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में सब्सक्रिप्शंस करवाइए। 176 नंबर, नोट गेट इज कॉल्ड इन्वर्टर गेट। नोट गेट को इन्वर्टर गेट बोलते हैं, क्योंकि ये जो गेट होता है, वैसे हमारे पास स्टूडेंट्स कौन कौन से गेट होते हैं, गेट को एक बार हम देख लें। एंड गेट होता है, और गेट होता है, नोट गेट, इसके अलावा हमारे पास आते हैं नैंड गेट, नोर गेट, जो भी हमने पढ़े भी ऊपर, और इसके अलावा हमारे पास है एक्सोर गेट और एक्सनोर गेट। ठीक है, तो इसमें जो नोट गेट होता है उसको हम इन्वर्टर गेट बोलते हैं। इन्वर्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमेशा अपोजिट चलता है। अगर इनपुट में हमें ट्रू मिल रहा है तो ये उसको फॉल्स कर देगा, आउटपुट में फॉल्स आएगा। अगर इनपुट फॉल्स की है तो इनपुट अगर फॉल्स अगर इनपुट फॉल्स में है तो आउटपुट ट्रू में आएगी, इनपुट अगर ट्रू में है तो आउटपुट फॉल्स में आएगी। हमेशा ये ऐसा चलेगा। नेक्स्ट इज 177 नंबर, नॉर गेट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू एन और गेट फॉलोड बाय एन इन्वर्टर। इन्वर्टर का मतलब नॉर गेट। तो नॉर गेट आपके दो गेट से मिलकर बना हुआ है, और गेट प्लस नोट गेट। पहले और गेट आएगा और बाद में फॉलो किया जाएगा नोट गेट से। इसका मतलब पहले तो रिजल्ट हम और गेट का निकालेंगे, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसका हम अपोजिट निकाल देंगे, क्योंकि इन्वर्टर हमेशा अपोजिट काम करता है। इनपुट ट्रू है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, इनपुट अगर फॉल्स है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। 178 नंबर, द टू इनपुट XOR हैज ए हाई आउटपुट ओनली व्हेन इनपुट बिट्स आर डिफरेंट। ये चीज़ ध्यान रखना, XOR गेट तब हाई आउटपुट देगा। हाई का आउटपुट का मतलब है रिजल्ट 1 में तब देगा जब दोनों इनपुट डिफरेंट हो। मतलब एक इनपुट आपकी 0 होनी चाहिए और एक इनपुट आपकी 1 होनी चाहिए, तब तो आपका रिजल्ट 1 में आएगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट 0 में आएगा। अब देख लेते हैं नीचे, 0 XOR 1 लिखा है क्योंकि दोनों डिजिट मेरे बिट्स डिफरेंट हैं, एक 0 है एक 1 है, तो इसका आउटपुट मेरा क्या है 1। 1 XOR 0 करोगे तब भी आउटपुट क्या आया 1, लेकिन 0 XOR 0 किया, दोनों सेम हो गए दोनों बिट, तो रिजल्ट मेरा 0 हो गया। ऐसे ही 1 XOR 1 किया, दोनों बिट सेम हो गए तो रिजल्ट मेरा 0 हो गया। नेक्स्ट 179 नंबर, नॉर गेट हैज़ ए हाई आउटपुट ओनली व्हेन द इनपुट बिट्स आर लो। अब स्टूडेंट्स, हमें पता है नॉर गेट हमारा और गेट प्लस नॉट गेट से मिलकर बना हुआ है। और गेट में क्या होता है, जब एक भी रिजल्ट आपका ट्रू है तो आपका वैल्यू, आपका जो आउटपुट है वो ट्रू हो जाती है, और नॉर गेट उसका जो नॉट गेट है वो उसका उल्टा कर देता है। लेकिन हमें आउटपुट हाई में चाहिए। हाई में आउटपुट तभी आएगी जब हमारा रिजल्ट, जो हमें नॉट गेट में रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा, और नॉट गेट के पास रिजल्ट फॉल्स तभी आएगा जब दोनों ही मेरे फॉल्स होंगे। तो इनपुट्स मेरी दोनों लो होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द इनपुट बिट्स आर लो, बिल्कुल सही लिखा है। मतलब दोनों इनपुट्स मेरी लो हैं, तो वो जब आपकी पहले, अगर मैं कहूँ और गेट में अगर हम पास करेंगे, तो और गेट में क्या होना चाहिए, एक और गेट में क्या होता है, एक इनपुट आपकी 1 होनी चाहिए। अगर दोनों ही इनपुट आपकी 0 हैं तो इसका मतलब उसकी आउटपुट 0 हो जाएगी, तो इसमें आउटपुट 0 आएगी। तो नॉर गेट तो और उसके बाद नॉट गेट में जब वो पास होगा तो रिजल्ट आपका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि नॉर गेट आपका दो गेट से मिलकर बना हुआ है, मैंने आपको बताया था, और गेट प्लस नॉट गेट। तो एक तरीके का आप मानो कि आपकी दोनों इनपुट्स अगर लो हैं और गेट में पास होती हैं, तो आपकी आउटपुट जो और गेट की आउटपुट आएगी वो 0 ही आएगी, और इन्वर्टर जो कि नॉट गेट है वो उसको बंद हाई कर देगा, तो 0 से वो 1 में आ जाएगी। तो नॉर गेट हैज़ ए हाई आउटपुट ओनली व्हेन द इनपुट बिट्स आर लो, बिल्कुल सही कह रहा है ये। 180 नंबर, NAND गेट्स इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू AND गेट फॉलोड बाय एन इन्वर्टर। इसी तरीके से NAND गेट कैसे बना हुआ है, एंड प्लस नॉट गेट से। इन्वर्टर, जो इन्वर्टर मतलब होता है नॉट गेट। विच गेट हैज टू और मोर इनपुट सिग्नल्स इन विच ऑल इनपुट्स मस्ट बी हाई टू गेट ए हाई आउटपुट। वो कह रहा है ऐसा कौन सा गेट है जिसमें हम दो से ज़्यादा इनपुट सिग्नल पास करें, और जिसमें से हर एक सिग्नल आपका हाई होना चाहिए, मतलब सारे इनपुट्स आपकी हाई होनी चाहिए,
ताकि आपको हाई आउटपुट मिल सके। तो ऐसा एंड गेट में ही पॉसिबल है, एंड गेट में ऐसा यहाँ पे लिखा नहीं हुआ हाई गेट, क्योंकि एंड में अगर आपको रिजल्ट वन में चाहिए, हाई चाहिए, तो दोनों आउट इनपुट आपकी हाई होनी चाहिए। जबकि और गेट में कोई एक आउटपुट भी, एक इनपुट भी आपकी हाई होगी तो रिजल्ट आपका हाई हो जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, एंड गेट में सारी इनपुट आपकी हाई होनी चाहिए अगर आपको हाई में आउटपुट चाहिए। जबकि और गेट में आपकी सारी इनपुट्स आपकी कम से कम एक इनपुट आपकी हाई होनी चाहिए अगर आपको जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, आपको हाई चाहिए। तो नेक्स्ट 192 नंबर, नॉट फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। नॉट फंक्शन को हम कॉम्प्लीमेंट्री भी बोलते हैं, क्योंकि ये इन्वर्टर का काम करता है वन को जीरो में और जीरो को वन में, इसलिए इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गेट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट 183 नंबर, लॉजिकल एडिशन रेफर्स टू द ऑपरेशन ऑफ और गेट। जहाँ पे लॉजिकल एडिशन की बात आ जाती है वहाँ का हम मतलब और गेट की बात कह रहे हैं, और जहाँ लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन की बात आ जाती है या लॉजिकल प्रोडक्ट की बात आ जाती है वहाँ पे इसका मतलब हम एंड गेट की बात कह रहे हैं। तो लॉजिकल एडिशन में हम प्लस साइन का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन लिखा है, तो यहाँ पे जो प्लस है वो लॉजिकल एडिशन को बता रहा है। ऐसे नीचे वाले एग्जांपल में 184 वाले एग्जांपल में 1.0 इज इक्वल टू जीरो लिखा है, तो यहाँ पे ये लॉजिकल प्रोडक्ट को बता रहा है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन को बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में वन और जीरो, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन एंड जीरो। वन एंड जीरो आपका, क्योंकि एंड में मैंने बताया था कि दोनों रिजल्ट आपके हाई होने चाहिए, अगर आपकी आउटपुट या रिजल्ट हाई हो। तो यहाँ पे आउटपुट तो जीरो है, इसका मतलब दोनों के बीच में, दोनों में से एक वन है, एक जीरो है। ठीक है, 185 नंबर, मल्टीप्लेक्सर्स कैन बी यूज्ड एज पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। आपका कोई पैरेलल में डाटा है, उस डाटा को मुझे सीरियली कन्वर्ट करना है, तो हम मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जबकि डी मल्टीप्लेक्सर इसका उल्टा है, वो सीरियल को पैरेलल में कन्वर्ट कर लेगा। तो डी मल्टीप्लेक्सर कैन बी यूज्ड एज सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर। तो हमेशा याद रखना है मल्टीप्लेक्सर पैरेलल टू सीरियल और डी मल्टीप्लेक्सर सीरियल टू पैरेलल। कई बार ऐसा लिखा जाता है ना 4:1 मल्टीप्लेक्सर, इसका मतलब 4 इनपुट जा रही हैं और वो 1 आउटपुट में कन्वर्ट हो रही हैं यूजिंग द मल्टीप्लेक्सर। 187 नंबर, OR gate corresponds to the action of parallel switches। बीच में आपके न्यूज़ आते रहते हैं, क्या करें। 187 नंबर, OR gate corresponds to the action of parallel switches। जहाँ पे OR gate होगा वहाँ पे आपके स्विचेस जो है वो पैरेलली लगेंगे। पैरेलली का मीन्स तो सब समझते हो, अगर OR गेट के साथ आपको स्विचेस को लगाना है तो वो पैरेलली में लगते हैं, जबकि AND गेट के साथ जो स्विचेस हैं वो सीरियल ऑर्डर में लगते हैं, सीरीज में लगते हैं। तो उसमें यहाँ पे सीरियल स्विचेस लगेंगे, एंड गेट में और गेट में पैरेलल स्विचेस लगते हैं। एंड और नॉट इज फंक्शनली कंप्लीट सेट। वैसे अगर यूनिवर्सल गेट्स की बात की जाए तो नैंड और नॉर की बात आती है, और अगर फंक्शनली कंप्लीट सेट की बात आ जाए तो एंड और नॉट जो है फंक्शनली कंप्लीट सेट। 190th नंबर, एक्सोर रिप्रेजेंट द वर्किंग ऑफ स्टेयरकेस स्विचेस। एक्सोर गेट में क्या होता है, स्टेयरकेस स्विचेस होते हैं ना, जैसे स्टेयर्स होती हैं, उस तरीके से काम करता है कि अगर दोनों लेवल सेम है तो रिजल्ट जीरो हो जाता है, दोनों लेवल अगर डिफरेंट है तो आपका रिजल्ट वन रहेगा। द टर्म प्रोडक्ट ऑफ सम्स इन बुलियन अलजेब्रा मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ सम्स मतलब सम्स का प्रोडक्ट, तो इसका मतलब एंड फंक्शन ऑफ सेवरल और फंक्शंस। पहले जो भी हमारे पास डाटा दिया हुआ है उसमें हम और फंक्शन अप्लाई करेंगे, फिर बाद में एंड फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं एंड फंक्शन ऑफ सेवरल और फंक्शन। और ऐसे नीचे दिया हुआ है द टर्म सम ऑफ प्रोडक्ट्स इन बुलियन अलजेब्रा मीन्स, मतलब प्रोडक्ट्स का सम, तो इसमें हम लिखेंगे और फंक्शन ऑफ सेवरल एंड फंक्शंस, हमेशा ये पोजिट रहेंगे। 193 नंबर, एंड गेट इज आल्सो कॉल्ड कोइंसिडेंस डिटेक्टर। एंड गेट को हम कोइंसिडेंस डिटेक्टर भी बोल सकते हैं। कोइंसिडेंस इसलिए बोला है क्योंकि दोनों वैल्यूज़ अगर हाई होंगी तभी रिजल्ट हाई आएगा, मतलब दोनों वन है, दोनों इनपुट वन है तो हमारा रिजल्ट वन में आएगा। दोनों में से एक भी आउटपुट आपकी जीरो होगी तो रिजल्ट आपका जीरो हो जाएगा, इसलिए इसको कोइंसिडेंस डिटेक्टर बोला है। 194 नंबर, रजिस्टर इज ए टेम्पररी स्टोरेज यूनिट विद इन द CPU हैविंग जनरल पर्पस यूज। मैंने आपको बताया था
कि रजिस्टर जो है वो सीपीयू के अंदर यूज़ होते हैं, उसकी इंटरनल पार्ट्स हैं, इंटीग्रल पार्ट्स भी कह सकते हो आप। तो इनको ये टेम्पररी स्टोरेज के लिए यूज़ करता है, टेम्पररी डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करता है। परमानेंट तो हमारी स्टोरेज यूनिट में डाटा रहता है जो कि सीपीयू से एक्सटर्नल होती है। तो स्टूडेंट्स, मैं जो ये क्वेश्चंस करवा रहा था, ये क्वेश्चंस आज कंप्लीट हो चुके हैं। तो आशा करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चंस, ये वीडियोस देखे होंगे। अगर फ्यूचर में और भी मुझे क्वेश्चंस मिलते हैं तो वो भी मैं इस तरीके से ऐड करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल मुझे जितने क्वेश्चंस मेरे को मिले थे, मैंने ट्राई किए थे, मैंने उनके लिए नोट्स तैयार किए थे, उतने क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूँ। धन्यवाद स्टूडेंट्स। मैं लकी तभी साबित होऊंगा जब आप सब मेरे साथ सब्सक्रिप्शन जोड़ोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ऐड करोगे, तो ताकि चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनके लिए मैं बेटर वीडियोस, बेस्ट वीडियोस बना पाऊँगा, अगर आप मेरा साथ दोगे तो। धन्यवाद।